बाद में बन लेंगे हिंदू, पहले भारतीय बनना है। यही बनना है। मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं भारतीय सिख हूँ, मैं भारतीय ईसाई हूँ, मैं भारतीय बौद्ध हूँ। तो क्या होगा, घर ऊपर भारत हो गया, नीचे बहुत सारे लोग हो गए। अभी क्या है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, झगड़ा चल रहा है, भारतीय कोई है ही नहीं। दरअसल महंगा मामला है सच सुनना, बहुत मुश्किल है। कहना आसान है, सच सुनना, सच सुनना, सच कहना, सच सुनना बहुत महंगा है। कहना भी बहुत महंगा है, सुनना भी महंगा। वक्ता श्रोता च दुर्लभा। मैं तो देखता था ना, मैंने देखा है ये 20 लोग बैठे हैं और एक आदमी घुसा, सर 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 वो ट्वीट बहुत अच्छा करा आपने। वो बोला, मुख्यमंत्री बोला कौन सा ट्वीट? वो जो सर आज करा है। नहीं वो तो कुमार ने किया था, उसको मैंने रिट्वीट किया था। हाँ सर वही वही। अबे तो मेरी तारीफ बहुत अच्छा रिट्वीट किया। क्या क्या चिंटूगिरी है। एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूं, हिंदू राष्ट्रवादी नहीं हूं। थोड़ा इसको। मेरे परिवार में चूंकि अलग अलग धर्म के लोगों से भी मेरा दोस्ती है, तो हमारा एक परिवार है जो इस्लाम मानता है। मेरे अत्यंत निकट लोग हैं वो। उनमें कोई विदेश पढ़ता है, कोई देश में पढ़ता है एक बच्चा, कोई काम करता है, कॉरपोरेट है, गृह स्वामिनी सामान्य जो एक मुसलमान महिला हो सकती हैं वैसी हैं। तो एक दिन हमारे घर पे चर्चा चल रही थी कि ये कैसे रुकेगा, सब माइनॉरिटीज़ के बारे में ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। तो उस बिटिया ने मुझसे पूछा, मैंने कहा बेटा ये तो मेरे तुम्हारे हाथ में है। तो उसने मुझसे पूछा अंकल कैसे रुकेगा? तो वो 5 लोग बैठे हुए थे। तो मैंने कहा बेटा मैं सनातनी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये महाकाल का रक्षा सूत्र बांध के रखता हूँ, ठीक है, ये काशी है, गीता पढ़ता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, जितना समझ में आता है, मानस पढ़ता हूँ। पर अगर ईश्वर ना करे इसी क्षण मेरे सामने चुनाव आए कि मुझे गीता और संविधान में किसे चुनना है, तो मैं 1 सेकंड के 100वें हिस्से को व्यर्थ किए बिना संविधान को चुन लूंगा। अगर मेरे पास चुनाव आए, भगवान ना करे, कि सनातनी होने में और भारतीय होने में किसे चुनना है, तो मैं 1 सेकंड का हिस्सा व्यर्थ किए हुए भारतीय होने को चुन लूंगा। मैंने कहा बेटा अब इसी बात को दोहराओ मेरे साथ, कि अगर मेरे साथ ये निर्णय आए कि मैं कुरान शरीफ और संविधान में से एक को चुन लूंगा, मैं पूज्य गुरु ग्रंथ साहब जी और संविधान में से एक को चुन लूंगा, मैं बाइबल और संविधान में से एक को चुन लूंगा। अगर इसमें 4 सेकंड की बेटा देर लग रही है ना, तो बहुत मुश्किल है फिर इस आग को खत्म करना, फिर इस भेदभाव को खत्म करना। जिस दिन 140 करोड़ लोग ऐसा सोचना शुरू कर देंगे, और अधिकांशतः सोचना शुरू कर देंगे सभी लोग, तो उसने वहां जो एक उनमें से पढ़े लिखे थे, उन्होंने मुझसे कहा ऐसा होता नहीं, कहने की बात है। तो मैंने बिना नाम लिए उन्हें बताया कि भाई भारत के एक बड़ी धोती के ब्राह्मण पहाड़ के, एक आईपीएस, उनको सरकार ने बुला के कहा कि आपको पड़ोसी मुल्क में जाके डिस्गाइस में रहना है 6 वर्ष, और इसके लिए वहां का जो मूल धर्म है उसके सारे काम आपके साथ होंगे, ताकि आप फंस जाओ तो पता हो। उन्होंने सब किया और वो 6 वर्ष जाके रहे वहां, और वहां से इनपुट दिए भारत सरकार को। सब जानते हैं उस कहानी को, सब जानते हैं उन सज्जन को, सब उनका नाम जानते हैं, सब उनका पराक्रम जानते हैं। उनके मन में भी तो आई होगी ना कि मैं तो गांव के मंदिर के पुजारी का बेटा हूं। हम ब्राह्मण है, लेकिन पहाड़ी ब्राह्मणों में तो बहुत ज्यादा ब्राह्मण, तो लंबी धोती वाले बोलते हैं उनको। मेरे भी कई मित्र हैं जिनसे मैं मजाक करता हूं, हाँ भैया तुम तो बड़े ब्राह्मण हो, भैया लंबी धोती वाले आना। वो उनका तो खुद का मंदिर है, कैन यू बिलीव? गांव में उनका मंदिर है खुद का, जिसके महंत वही लोग हैं। और उस महंत के लड़के ने, पुजारी के लड़के ने कहा कोई बात नहीं, देश के लिए काम करना करेंगे, बाद में बन लेंगे हिंदू, पहले भारतीय बनना है। ये बात आप में है, ये बात कैमरे के पीछे बैठी उस लड़की में है, ये इधर बैठे में है। ये जिस दिन 140 करोड़ में हो जाएगी तो हो जाएगी। तो वही मैंने कहा कि मैं भारतीय हिंदू, यही बनना है। मैं भारतीय मुसलमान हूं, मैं भारतीय सिख हूं, मैं भारतीय ईसाई हूं, मैं भारतीय बौद्ध हूं। तो क्या होगा, घर ऊपर भारत हो गया, नीचे बहुत सारे लोग हो गए। अभी क्या है, मैं हिंदू, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, झगड़ा चल रहा है, भारतीय कोई है ही नहीं। आप थोड़ी देर पहले स्वतंत्र वीर सावरकर का जिक्र कर रहे थे।
स्वातंत्र वीर सावरकर एक थ्योरी देते हैं अपने लिखित में, पुण्य भूमि और पितृभूमि। और जब वो कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तब वो यही कहते हैं कि जिन धर्मों की पुण्य भूमि भारत में नहीं है, सिर्फ पितृभूमि है, उनके साथ टकराव बना रहेगा। वो अलग अलग धर्मों का जिक्र करते हैं और फिर ये बात कहते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आप स्वतंत्र वीर सावरकर से, गांधी से, जिन्ना से, सुभाष बाबू से, हिटलर से, चर्चिल से सहमत असहमत हो सकते हैं, मेरा विषय ही नहीं है। सावरकर को लेके, नेहरू को लेके, गांधी को लेके मेरा ये विषय उनके योगदान, कि वो क्या कर सकते थे, उन्होंने क्या क्या किया, क्या उन्होंने नहीं किया, ये है ही नहीं। मेरा कहना है खानदान के बड़े थे भैया। आज जो हम हैं वो पीछे खड़े थे भैया, वो कुछ कर रहे थे। मैं नहीं था 40 में, मुझे नहीं पता कि किन परिस्थितियों में उन्होंने पत्र लिखा या नहीं लिखा, वो सो कॉल्ड खत। मुझे पता नहीं कि नेहरू जो है वो लंदन में पढ़े होने की वजह से माउंटबेटन के निकट थे या किसी और कारण से निकट थे, और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। मैं और खराब बात बोल रहा हूं लल्लन टॉप पे। जितने लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग, हम सब लोग हमारे माता पिता के संयोग से बने हैं, पर क्या हमने कभी उन बारे में कल्पनाएं की? नहीं की। एक नैतिक मर्यादा है भैया, एक नैतिक मर्यादा है कि 47 में ऐसे हुए हो थे, अब यहां आए हो। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा काम करा। ताऊ जी आप बहुत अच्छे थे, फूफा जी आप बहुत अच्छे थे, चाचा जी आपने भी ठीक काम किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पीछे मुड़ के चाचा ने ऐसे कर दी, इस मारे ना हो पाए, ताऊ जी भूल गए वो ना रख पाए, ये बुआ ने अचार ना रखा, रोटी खा ली। अरे क्या बकवास चल रही है भाई, आगे बढ़ो भाई। 24 घंटे आपका पूरा इतिहास का विमर्श यही है, अतीत ही आपका इतिहास का विमर्श है। तो मैं इस बात से नाराज हूं, इस बात से मुझसे लोग नाराज हैं, क्योंकि एक पक्ष चाहता है कि ये लोग रहें, एक पक्ष चाहता है ये लोग रहें। जब आप इतने सेगमेंट्स बांट देंगे सौरभ सोसाइटी में, चीजों में, तो आपकी दृष्टि साफ कैसे होगी? और दुर्भाग्य क्या यह है कि मूर्ख होना बुरा नहीं है, वो परमात्मा की परियोजना है। धूर्त होना बुरा है। ये सब राजनीतिक धूर्त हैं। ये राजनीतिक मूर्ख नहीं है। इनको सबको पता है कि सावरकर ने क्या किया है, इनको सबको पता है नेहरू का क्या योगदान है, इनको सबको पता है गांधी का क्या योगदान है। लेकिन ये जान पूछ के, चूंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एड्रेस होती हैं, बेटे ने ये पता नहीं है कि जिस यूरिया के पानी को दूध बना के तुम बेचना चाहते हो, उससे एक नवजात शिशु का लीवर कट रहा है, चेतना का लीवर कट रहा है उसका। तुम तो मर जाओगे भोग भाग के इसको। वो जीवन भर किडनी लेके घूमता रहेगा, लीवर लेके घूमता रहेगा ट्रांसप्लांट के लिए। मुझे इसका गुस्सा आता है, ये गुस्सा प्रकट हो जाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, और उस नाराजगी के नुकसान में झेलता रहता हूं, अक्सर झेलता रहता हूं, व्यावसायिक रूप से झेलता रहता हूं। व्यावसायिक रूप से? हाँ, व्यावसायिक रूप से झेलता हूं मैं। मुझे कभी ऐसा हुआ कि मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों ने नाराज होकर आपके शो कैंसिल करवा दिए? बहुत सारे इसी समय हैं, अभी हैं, मैं जानता हूं उनको। ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जिनके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो नहीं आना चाहिए। ऐसे कई, मैं तो जाता ही नहीं हूं, क्या सरकार के प्रोग्राम में तो जाता ही नहीं हूं, रेयर ही कभी जा पाता हूं, जब बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो, किसी का कहना सुनना हो, वो खुद व्यक्ति कह रहा हो जो सरकार में है कि साहब हमारे लिए कर दीजिए, क्योंकि पता है कि ढोल है, डमरू है, बजेगा तो भीड़ आएगी, मेलने तो कौन आएगा, उसको कौन सुनेगा खड़े होकर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसको जानते ही हैं लोग बाग पहले क्या कर चुका है, उसकी तो रैली में ही आदमी नहीं आता है। तो उसने कहा इसको बुला लो, खड़ा हो जाएगा, लोग आ जाएंगे, तो फिर मैं अपनी बात कह लूंगा। आदरणीय भाई साहब आए हैं, अब भाई साहब पर तो सरस्वती की बड़ी कृपा है। दोनों बातें मुझे पता है, नहीं पता तो उसको नहीं बतानी है, बाकी तो भाई साहब हमने अच्छा किया है, वो अपनी बात उसे बोलनी है तो मुझे बुला लेता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और उनका नाराजगी मुझसे नहीं है, उनकी नाराजगी दरअसल महंगा मामला है। सच सुनना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। सच सुनना, सच सुनना, सच कहना, सच सुनना बहुत महंगा है। कहना भी बहुत महंगा है, सुनना भी महंगा। वक्ता श्रोता च दुर्लभा, जो मारीच कहता है रावण से, अप्रियस्य पथ्यस्य हे राजन सुलभा पुरुषा राजनम सततम प्रियवादिनः। हे राजन, तुझे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लगातार तेरे से प्रिय बोले। मैं तो देखता था ना, मैंने देखा है, ये 20 लोग बैठे हैं और एक आदमी घुसा, सर वो ट्वीट बहुत अच्छा करा आपने। वो बोला, मुख्यमंत्री बोला कौन सा ट्वीट? वो जो सर आज करा। नहीं, वो तो कुमार ने किया था, उसको मैंने रिट्वीट किया था। हाँ सर वही।
अबे तो मेरी आपने तारीफ बहुत अच्छा रिट्वीट किया। क्या क्या चिंटूगिरी है, सिर्फ इसलिए कि सीएम की निगाह में बने रहे कि दिल्ली कमीशन मिल जाए, फला मिल जाए। कैसे लोग, किसके लिए, किस दो रोटी में समस्या है यार? क्या मेरे जैसा आदमी क्यों करेगा ये जो करते हैं? मैं इनके कई बार सोचता हूं क्यों करते हैं। जैसे मैं पत्रकारों से अक्सर कहता हूं कि एक कस्बे में जो 12,000 का है, वहां एक प्रादेशिक अखबार का संवाददाता, जिससे कॉलम में इंच में मिलके पैसे मिलते हैं, वो अगर दरोगा के साथ बैठ के थोड़ी मांडवाली करता है तो मैं उसका अपराध क्षमा कर दूंगा, क्योंकि उसको मां का चश्मा बनवाना है, बहन की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, उसको पैसे अखबार इतना नहीं देता। पर जो चैनलों में बड़े बड़े चेहरे लेके 3-3, 4-4 करोड़ रुपए साल की डील लेते हैं, वो जब चाटते हैं तो मेरे को मन कहता है कहां जाके ले जाएगा इसे, कहां मरेगा जाके भाई? अब तो तुझे तेरे श्रोताओं ने, दर्शकों ने यहां पहुंचा दिया कि तू जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। वो जो ममता कहानी है जयशंकर प्रसाद की, जिसमें वो पैसा लेके अंदर घुसता है तो ममता वो कहती है विपद के लिए, आपद के लिए, तो कहती है विपद के लिए, आपद के लिए। क्या पृथ्वी पर कोई हिंदू इस भूभाग पर नहीं बचेगा जो हम माँ पिता पुत्री को एक मुट्ठी भिक्षा न दे सके? पिताजी, मैं सदा यही सोचता हूं कि क्या ले लोगे, क्या कर लोगे? ईडी लगा दोगे, जेल डाल दोगे, कार्यक्रम कैंसिल करा दोगे, क्या कर दोगे? मेरा जीवन चलाने लायक तो मुझे रोटी मिलेगी, बाकी व्यसन मुझ में है नहीं कोई। वही वाली बात, जिसके दरवाजे गाऊंगा वही खिलाएगा।